दोस्तों बात करते हैं, क्या जो रूस के राष्ट्रपति पुतिन हैं वे यूक्रेन रशिया युद्ध को नहीं रोकना चाहते और वो क्या सीज फायर नहीं करना चाहते। ये बात थोड़ी सी ऐसे उठी कि अभी हाल में ही कल डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में 2 घंटे लंबी वार्ता हुई। उसके बाद पुतिन ने अपनी बहुत शर्तें रखी जो बहुत कड़ी थी। उन शर्तों को निश्चित तौर पर यूक्रेन, यूरोपियन देश और अमेरिका शायद ही माने। तो ये तो एक रीजन हुआ कि ये युद्ध विराम नहीं हो पाएगा, लेकिन इसके साथ साथ क्यों इंटरनल शांति के लिए भी, इंटरनल कंट्रोल के लिए, रूस में कंट्रोल के लिए पुतिन भी शायद ये युद्ध विराम नहीं चाहते। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पुतिन के बारे में कहा जाता है कि वो एक बहुत ही टफ निगोशिएटर हैं। अपने हर कदम को, हर चाल को बहुत सोच समझ के रखते हैं। वो अपने हर जो मूव है उसे बहुत जियोपॉलिटिकल जो घटनाएं होती हैं उसके हिसाब से करते हैं डिजाइन। वो एक टफ नेगोशिएटर हैं, दबंग हैं, फियरलेस हैं और पूरे विश्व मीडिया में उन्होंने अपनी एक पहचान भी बनाई हुई है, जिसमें उन्हें कहा जाता है द ग्रेट ग्रैंड मास्टर ऑफ जियोपॉलिटिकल चेस। यानी उनकी राजनीति समझ जो है, पकड़ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो अब समझते हैं कि आखिर वो कौन से रीजन है जिसके कारण शायद पुतिन नहीं चाहते कि ये सीज फायर हो। तो पहला इंपॉर्टेंट कारण है कि 3 साल से ये यूक्रेन और रशिया वॉर चल रहा है और इस वॉर के चलते पुतिन के पास ये मौका है कि पूरे रूस पर उनका कंट्रोल है, उनकी पकड़ है। जो उनके राजनीतिक विरोधी हैं, जो उनके साथ असहमत हैं, उन पर भी उनका नियंत्रण है, क्योंकि पूरी हर चीज का कंट्रोल इस समय पूरी तरह से पुतिन के पास है। दूसरा एक कारण हो सकता है कि उनके राजनीतिक अस्तित्व के लिए भी ये जरूरी है, क्योंकि आज जिस तरह से वो रूस को आगे बढ़ा रहे हैं, चला रहे हैं, पिछले 3 साल से जिस तरह से उन्होंने युद्ध चलाया है, तो अगर युद्ध खत्म होगा तो उसके बाद उनके विरोधी उनसे क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, तो वो उनके लिए जवाब देना मुश्किल है। बाद में फिर वो अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई चीजों को भी मुश्किल है उनके लिए हैंडल करना। कितने सैनिक इसमें मारे गए हैं अभी तक ये बहुत स्पष्ट रूप से रशिया में उन्होंने जाहिर नहीं किया है, तो वो भी उन्हें बताना पड़ेगा। तो इस तरह से उन्हें परेशानी आ सकती है। इसके अलावा क्या हुआ है कि युद्ध के दौरान जो रूस की सैन्य सामान बनाने वाली कंपनियां हैं, उन्होंने काफी प्रगति करी है, काफी उनका जो राजस्व है वो बढ़ा है। इससे वहां पर अर्थव्यवस्था भी ठीक ठाक ढंग से चल रही है। फिर एक जो जनता का असंतोष है, अभी तो युद्ध के नाम पे पूरी तरह से दबाया हुआ है, और अगर जैसे ही युद्ध खत्म होगा, सीज फायर होगा, तो जो ये जनता का असंतोष है ये भी पुनः उभर सकता है, क्योंकि वहां काफी बड़े स्तर पर बेरोजगारी भी आई है। बड़ी संख्या में जो लोग सैनिकों की मृत्यु हुई है, उनके परिवारजनों का भी असंतोष है। और अगला पॉइंट ये हो सकता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी जो छवि बनी है, जो उनका इस समय इमेज पूरी दुनिया में बनी है, वो भी टूट सकती है। जिस तरह से वो एक टफ निगोशिएटर के रूप में पूरी दुनिया में उभर के आए हैं, और अमेरिका का जिस तरह से उन्होंने सामना किया है, जिस तरह से वो फियरलेस अपनी इमेज बना के रखे हुए हैं, वो भी टूटने का खतरा बनेगा। और सबसे बड़ी चीज, इन सारी चीजों के अलावा जो उनका जियोपॉलिटिकल प्रभाव है रूस का इस समय पूरी दुनिया में, वो भी खत्म होने की संभावना बनेगी। तो यानी कुल मिलाकर पुतिन की दृष्टि से शायद वो इस युद्ध विराम को नहीं चाहते, या कम से कम इसे 6 महीने 1 साल और आगे ले जाना चाहते हैं, जिससे पूरे रूस में उनकी पूरी प्रॉपर पकड़ बनी रहे। और वो जो चाहते हैं, जिस तरह से चाहते हैं, जिन शर्तों पे चाहते हैं, अगर युद्ध विराम भी हो तो उनकी शर्तों पे हो, जिससे वो रूस में एक हीरो बन के उभरे और उनकी लोकप्रियता और उनका कंट्रोल रूस पे बना रहे। तो ये कुल मिला के पुतिन का उद्देश्य हो सकता है इस यूक्रेन रशिया युद्ध विराम को न करने के पीछे। धन्यवाद।